जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम सेठ पुरुषोत्तम दास जी की वार्ता चरित्र को ले रहे थे, आज उनकी पुत्री रुक्मिणी जी के वार्ता चरित्र को लेते हैं। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी रुक्मिणी तिनको वार्ता को भाव कहते हैं। ये रुक्मिणी लीला में श्री स्वामी जी की सखी इंदु लेखा है। तिनकी सखी मोदिनी है। श्री ठाकुर जी की सेवा में तत्पर हैं। मोदिनी सो आनंद ताकि उपजावन हारी हैं, ताक से इनको नाम मोदिनी है। वार्ता प्रसंग एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु आप की शरण रुक्मिणी आई। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने वाको नाम सुना, ता पाछे निवेदन करवाए। उन्हीं को रुक्मिणी बड़ी कृपा पात्र हती। सो एक समय श्री गुसाई जी काशी पधारे। सो तहाँ सूर्य ग्रहण भयो। तब श्री गुसाई जी मणिकर्णिका घाट स्नान को पधारे। तब रुक्मिणी मदन मोहन जी को स्नान कराए कि आपो मणिकर्णिका स्नान को आई। सो श्री गुसाई जी पधारे जानी के सो स्नान करी वस्त्र पहरी। तब एक वैष्णव ने गुसाई जी से कही, जो महाराज सेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी गंगा स्नान को आई हैं। तब गुसाई जी ने कही, जो रुक्मिणी आगे आओ। तब रुक्मिणी आगे आई। तब पाशे श्री गुसाई जी पूछे, तू कितने ही दिनन में गंगा स्नान को आई है। तब रुक्मिणी ने कही, जो महाराज 24 बरस पाछे गंगा स्नान को आई हूँ। तब रुक्मिणी के वचन सुनी के गंगा गुसाई जी के हृदय भरी आए। सो ऐसो सेवा में मग्न है, जो गंगा स्नान को अवकाश नहीं। भाव प्रकाश यहाँ संदेह हुई, जो 24 वर्ष पहले तो गंगा जी स्नान को आई हती। तब गुसाई जी पधारे ताते आई, परंतु गंगा स्नान या आग्रह ते रुक्मिणी सेवक भये पाछे नहीं आई। ऐसी सेवा में मगन है। सो गुसाई जी रुक्मिणी को देखी के कहते, सो इनसो श्री ठाकुर जी उरिन कभू न होंगे। भाव प्रकाशता को अर्थ यह, जो रास पंचाध्याय में श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तन सो कहे, नु तिहारो भजन ऐसो है, जो सदा ऋणी रहेगो। जैसो रुक्मिणी सो श्री ठाकुर जी रहेंगे। या भाव सो श्री गुसाई जी ने कही। अब क्या होता है वैष्णव, श्री महाप्रभु जी जो हैं वो रुक्मिणी जी को भी शरण लेते हैं अपने। और एक समय गुसाई जी जो हैं वो सूर्य ग्रहण के समय पे काशी पधारते हैं। और आप श्री जो हैं वो मणिकर्णिका घाट पे गंगा जी के स्नान को पधारते हैं। तब ये चीज़ रुक्मिणी जी को पता चलती है। तो रुक्मिणी जी मदन मोहन प्रभु की सेवा पहुँच के गुसाई जी के दर्शन के लिए वहाँ पे आती हैं। और जब गुसाई जी उन्हें देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि कितने समय बाद तुम वापस आज गंगा स्नान के लिए आई हो यहाँ पे। तब रुक्मिणी जी बोलती हैं कि 24 साल बाद वो गंगा स्नान के लिए आई है। जिसको सुन के आप श्री जो है उनका हृदय भर आता है कि इस लेवल तक वो सेवा में तल्लीन थी कि उनके घर के बगल में जो मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे लोग देश विदेश से भक्तिपूर्ण रूप से गंगा जी में स्नान लेने आते हैं, उधर जाने का उनको अवकाश नहीं था। किस लेवल की किस सेवा को पहुँच रही होंगी रुक्मिणी जी, और किस रस में आप्लावित होंगी प्रभु के वो अपनी एक एक सेवा को पहुँचते हुए, ये हमें इस वार्ता से पता चलता है। और इस वार्ता से हमें ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि जब गुसाई जी और महाप्रभु जी ने 550 साल पहले जिस प्रकार से एक एक 84,252 वैष्णव के माथे जो ठाकुर जी पधराए थे, उसी प्रकार से महाप्रभु जी ने कलिकाल में हम पे भी अनुकंपा करके वही ठाकुर जी पधराए हैं। तो फिर क्या चीज़ हमारे ऊपर इतनी हावी हो रही है कि उन्होंने वैदिक कृत्य को और किसी पुण्य उपार्जन को भी पीछे छोड़ दिया, मगर हम अपनी देह अवस्था से ऊपर उठकर भी जो फालतू की चीज़ें हैं उनमें इतना इन्वॉल्व होते हैं कि हमारे ठाकुर जी को हम बिल्कुल ही साइड लाइन कर देते हैं। एटलीस्ट जेन्युइनली हम जब तक ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं उतने समय तक, तो चाहे 2 घंटे की सेवा हो हमारी, चाहे 4 घंटे की सेवा हो, चाहे 1 घंटे की सेवा हो, चाहे 5 घंटे की सेवा हो, जितने भी समय की हमारी सेवा हो, उसमें एटलीस्ट जेन्युइनली तो हम सेवा में पहुँचे हैं। जब सेम ठाकुर जी हमें महाप्रभु जी और गोसाई जी ने अनुकंपा करके पधराए हैं कलिकाल में, सेम प्रणालिका हमें प्रदान करी है, सेम सेवा साहित्य श्रृंगार हमको दिए हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमें ये करने से रोक रही है। अगर वो हमें लगता है कि आप श्री की कृपा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप श्री
किसी के प्रति बायस्ड हो सकते हैं कि महाप्रभु जी गोसाई जी ऐसे बायस्ड हो सकते हैं कि इसके ऊपर कृपा उतरी, उसके ऊपर कृपा इतनी। आपसी की कृपा वृष्टि तो हर समय हर जीव के ऊपर है जो उनके द्वारा दिखाए गए सिद्धांत द्वारा ठाकुर जी की सेवा में तल्लीन होना चाहता है। वार्ता प्रसंग 2। और क्षत्रिय लोगन को बहुबेटी काशी में कार्तिक माह वैशाख गंगा स्नान करती। सो रुक्मिणी ने सेठ पुरुषोत्तम दास को कही, जो तुम कहाँ मैं कार्तिक स्नान करूं? तब सेठ ने कही, करो, जो चाहिए सो ले। तब रुक्मिणी ने कही, जो घृत खांड मंगाई दो, मैदा तो घर में है। तब सेठ ने घी खांड मंगवाई दिए। सो रुक्मिणी पहरी रात्रि पछी सो उठी नित्य नेकते अधिक सामग्री करे। सो मंगला ते राजभोग पर्यंत आरोगावे। पाछे उत्थापन के पहरी एक पहले नाई सामग्री करे। सो उत्थापन ते शयन पर्यंत आरोगावे। ऐसे करत कितने एक दिन भये। तब सेठ ने रुक्मिणी से पूछो, जो कार्तिक नहावत तो को बहुत देखियो नहीं, तू गंगा जी को कौन समय नहावत है? तब रुक्मिणी ने कही, जो मेरे कार्तिक नहावे को काम नहीं, जाको कछु काम ना हो, सो कार्तिक नहाए, मैं तो यही बाती नाथ हूँ। जो तब सेठ पुरुषोत्तम दास बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। तहाँ यह संदेह हो, जो रुक्मिणी ने कार्तिक नहाइवे को नाम लेके सेठ पास सामग्री क्यों लीनी आरोगवाई। सो नाम लेती तो यह सेठ सामग्री न देते। ता कहते हैं, जो जैसे कुमारिकान के मन में श्री ठाकुर जी को लगे, तब न्याय मनोरथ कियो, जो यशोदा जी सो कहे, जो चाहिए। तब यशोदा जी सो कहे, जो तुम काहू ते कात्यायनी देवी को पूजा करो, माघसर महीना में श्री यमुना जी स्नान। तब यशोदा जी ने नंदराय जी से कही, जो न्यारी सामग्री पूजन की घी खांड सब कुमारिकान को दियो। तब कात्यायनी देवी के मिस श्री यमुना जी को पूजन किए। कायते श्री ठाकुर जी यमुना जी को एक ही हैं। ताते पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री आचार्य जी कहे, कात्यायनी व्रत व्याह सर्ववाभि तग्न। कात्यायनी व्रत की व्याज जो मिस करी, सर्व प्रकार को भाव सगरे अंग के आवेश करी, प्रभु के आश्रय कियो। तैसे ही रुक्मिणी नेहु कार्तिक माघसर माह में वैशाख इत्यादि को नाम लेत ब्रज भक्तन को भावपूर्वक सेवा करी। या में यह जताए, जो जैसे ब्रज भक्तन के भाव को खबरी काहू को न परी, रुक्मिणी के भाव को खबरी काहू को न परी। और यह कहा, जो सेठ पुरुषोत्तम दास रुक्मिणी के हृदय के भाव को पहुँचे न सकते, ऐसो अगाध हृदय हतो। अब क्या होता है वैष्णव, एक बार जनरली ऐसी लोक मान्यता है कि क्षत्रियों की स्त्रियां जो हैं वो काशी में कार्तिक और वैशाख आदि माह में गंगा स्नान के लिए जाती थीं। तो एक बार रुक्मिणी जी ने भी ऐसा मनोरथ करा कि वो गंगा स्नान के लिए जाती। इसके लिए वो सेठ जी से अलग प्रकार के घी खांड मैदा आदि सामग्री मंगवाती। ठाकुर जी की सेवा राजभोग तक की थोड़ी जल्दी पहुंचती, बेग पहुंचती मंगला से राजभोग तक की, और उत्थापन से एक घड़ी पहले जाके गंगा जी में स्नान करके आती। अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यह आता है कि रुक्मिणी जी जो 24 साल से गंगा जी के स्नान पे नहीं गई थी, पहली बार मणिकर्णिका घाट पे तब गई जब गोसाई जी पधारे, वो मात्र गोसाई जी के दर्शन के लिए गई थी उधर। वापस क्यों गई वो यहाँ पर गंगा जी के स्नान करने के लिए? इसका मात्र कारण ये होता है कि पुष्टि जीव अपने समस्त मनोरथों को किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करता। जिस प्रकार से कात्यायनी की पूजा के मिस कात्यायनी की पूजा के लिए नहीं, कात्यायनी की पूजा के मिस ब्रज गोपिकाओं ने प्रभु के साथ ही अपने मनोरथ को पूर्ण किया, उसी प्रकार से एक असली पुष्टि जीव अपने अंदर जितने प्रकार के मनोरथ हैं, उत्तम से उत्तम वस्तु द्वारा प्रभु को ही अंगीकार कराने का मनोरथ रखता है। जिस प्रकार से और जिस लेवल से आज हम मनोरथ को ग्लैमर रूप में समझ रहे हैं, मनोरथ मीन्स बहुत ज़्यादा कुछ लाना, बहुत ज़्यादा कुछ ग्लैमरस चीज करना, उस प्रकार का संप्रदाय की परिपाटी के हिसाब से तो अर्थ कहीं नहीं बनता है। हम करें अवश्य रूप से, हमसे जितना हो सके अच्छा करें, मगर जब तक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हमारी ठाकुर जी की सेवा में है,
कहीं ना कहीं पुष्टि का लोप तो हो रहा है उसमें, कहीं ना कहीं तो हो रहा है, और कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी हमारे अंदर राजसता का बढ़ना संभव है। हमारे सेव्य प्रभु के लिए हम जितनी हो सके अच्छी सामग्री, चाहे वो राग द्वारा हम दे सकें, उन्हें भोग द्वारा दे सकें, श्रृंगार द्वारा दे सकें, अवश्य से अवश्य से अवश्य पहुंचनी चाहिए। हो सके असली सोने का, हो सके असली चांदी का, न हो सके हाथों से बना के हमें प्रभु के साथ साहित्य बना सकते, गोटे से बना सकते हैं हम, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। मगर सेवा किस प्रकार से और किस तरीके से गुप्त रखी जाती है, और मनोरथ कितना पर्सनल इन टच मोमेंट है, वो इस वार्ता प्रसंग से सहज रूप में हमें समझ में आता है। जय श्री कृष्ण वैष्णव।